पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की आज पहली कैबिनेट बैठक होगी। शाम को 5 बजे किसी भी वक्त हो सकता है मंत्रियों के विभागों का ऐलान। देश में एक बार फिर से मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार ली प्रधानमंत्री पद की शपथ। लगातार तीसरी बार पीएम बनकर मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी की, रचा इतिहास। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में हुआ भव्य समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी के अलावा मंत्रियों को शपथ दिलाई। पीएम मोदी के साथ इस बार भारी भरकम मंत्रिपरिषद, 30 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी फिर बने कैबिनेट मंत्री। निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर ने भी शपथ ली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की केंद्रीय मंत्रिमंडल में वापसी, मंत्री पद की शपथ ली। मोदी कैबिनेट 3.0 में नए चेहरों को मिली है जगह। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर बने हैं मंत्री। पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान की मोदी सरकार 3.0 में वापसी हुई है, मंत्री पद की शपथ ली है। गिरिराज सिंह, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, हरदीप सिंह पुरी, सर्बानंद सोनोवाल ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। किरेन रिजिजू, जी किशन रेड्डी भी बने कैबिनेट मंत्री। जेडीयू कोटे से लल्लन सिंह और एलजेपी-आर के प्रमुख चिराग पासवान भी बने कैबिनेट मंत्री। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी शपथ ली। गुजरात से मनसुख मंडाविया और सीआर पाटिल बने कैबिनेट मंत्री। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल। झारखंड से अन्नपूर्णा देवी और ओडिशा से जुएल ओराम भी बने हैं मंत्री। मध्य प्रदेश से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भी शपथ ली। जेडीएस नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। टीडीपी के सांसद केआर मोहन नायडू सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बने। जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और राव इंद्रजीत सिंह बने हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। आरएलडी नेता जयंत चौधरी और पीआर जाधव को भी मिला है स्वतंत्र प्रभार। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार यूपी से 11 चेहरे, जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, एसपी बघेल, कीर्तिवर्धन सिंह, बीएल वर्मा और कमलेश पासवान बने हैं राज्य मंत्री। अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल भी बनी है तीसरी बार मंत्री। बिहार से इस बार 4 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री बने हैं। नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे और राजभूषण चौधरी ने राज्य मंत्री के पद की शपथ ली। जेडीयू के रामनाथ ठाकुर भी बने हैं राज्य मंत्री। मध्य प्रदेश से कुल 5 मंत्रियों ने शपथ ली। दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर बने राज्य मंत्री। छत्तीसगढ़ तो तोखान साहू भी बने हैं राज्य मंत्री। हरियाणा से कृष्णपाल गुर्जर भी बने हैं मंत्री। बंगाल से सुकांतु मजुमदार और शांतनु ठाकुर मंत्री बने। महाराष्ट्र से प्रताप राव जाधव, रक्षा निखिल खड़से, मुरलीधर मोहेल बने हैं राज्य मंत्री। रामदास आठवले को भी राज्य मंत्री बना है। उत्तराखंड से राज्य के अजय टमटा, राजस्थान से भागीरथ चौधरी और झारखंड से संजय सेठ भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली। पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू को भी राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। कर्नाटक से शोभा करंदलाजे भी और सोमना को मिली है राज्य मंत्री पद की शपथ। आंध्र प्रदेश से पी चंद्रशेखर, पेम्मासानी और भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा भी बनाए गए हैं राज्य मंत्री। केरल से सुरेश गोपी और जॉर्ज कुरियन बने हैं राज्य मंत्री। कर्नाटक से एल मुरुगन और तेलंगाना से बंडी संजय कुमार भी बने हैं राज्य मंत्री। दिल्ली से सिर्फ हर्ष मल्होत्रा बने हैं मंत्री। गोवा से श्रीपद नायक, गुजरात से नींबूबेन भंबानिया और असम से पवित्र मार्गेटा को भी मिला है राज्य मंत्री का जिम्मा। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे शपथ ग्रहण में शामिल हुए, साथी दलों से बातचीत के बाद गए। फिल्म अभिनेताओं ने भी शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया। रजनीकांत, शाहरुख खान और अक्षय कुमार पहुंचे। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने भी शपथ ग्रहण में हिस्सा लिया। उनके बेटे अनंत अंबानी भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के मनोनीत सीएम चंद्रबाबू नायडू ने समारोह में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति भवन में मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। प्रोग्राम में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। मंत्री बनाए जाने पर बोले बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत, पीएम के विकसित भारत के संकल्प के लिए टीम की तरह करेंगे काम। मंत्री बनाए जाने पर बोले गिरिराज सिंह, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हमारा संकल्प। केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलने पर बोले रवनीत सिंह बिट्टू, कहा कि पंजाब में बीजेपी के लिए जमीन तैयार करूंगा। केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर बोले रामदास आठवले, मुझे कोई भी मंत्रालय मिले खुशी है। केंद्रीय मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले अजय टमटा, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी निभाऊंगा। केंद्रीय मंत्री में नहीं बनाए जाने पर बोले अनुराग ठाकुर, एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करूंगा। शपथ लेने के बाद बोले जीतन राम मांझी, बहुत कठिन काम करना है। नरेंद्र मोदी का निश्चय है कि पहले और दूसरे कार्यकाल से ज्यादा काम हो। प्रहलाद जोशी ने भी पीएम मोदी की शपथ को ऐतिहासिक दिन बताया। कहा कि लगातार तीसरी बार पीएम के रूप में शपथ ली है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी एक मजबूत सरकार देंगे। 10 साल का अनुभव बेहतरीन सरकार देने में काम आएगा। एनसीपी चीफ अजित पवार बोले एनडीए को हमारा सपोर्ट है, कहीं कोई विवाद नहीं है। मोदी सरकार के शपथ पर कांग्रेस का एक्सपोर्ट कमल के फूल को टीडीपी और जेडीयू की बैसाखी के सहारे दिखाया। शपथ ग्रहण में शामिल हुए टीएमसी के नवनिर्वाचित सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, कहा कि ये मोदी या बीजेपी नहीं, एनडीए की सरकार है। शपथ ग्रहण में दिखी बेरहुड फर्स्ट पॉलिसी की झलक। पाकिस्तान को छोड़कर 7 देशों के मेहमान हुए शामिल। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने पर बिल गेट्स ने भी बधाई दी। कहा कि कृषि, स्वास्थ्य और डेवलपमेंट पर तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। बीजेपी ने राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को बनाया ओडिशा का ऑब्जर्वर। विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए जाएंगे भुवनेश्वर। जल्द होगा सीएम के नाम पर फैसला। ओडिशा में बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख बदली। अब 10 जून के बजाय 12 जून को होगी शपथ ग्रहण।
बीजेडी नेता वी.के. पांडियन ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया, कहा कि अगर मेरे खिलाफ चलाए गए प्रचार अभियान से बीजेडी हारी है तो इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले का ऐलान, नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने हैं, सभी बूथों पर होगा जश्न। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर पुणे में जश्न का माहौल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण पर रायपुर में मना जश्न, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त आतिशबाजी की। चंडीगढ़ में बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया।